अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 9th क्लास बायोलॉजी सिंथेटिक्स बुक बोर्ड के लेक्चर की एक सीरीज़ चैप्टर वाइज स्टार्ट की है। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। इससे पहले सेल साइकिल के हमारे 2 लेक्चर थे। एक तो सेल साइकिल पे था, दूसरा क्रोमोसोम्स एंड इट्स टाइप्स, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। तो आएँ अब माइटोसिस को स्टार्ट करते हैं। वर्ड माइटोसिस, माइटोज एक ग्रीक वर्ड है माइटोज, उससे लिया गया है, जिसका मतलब है थ्रेड लाइक, या हम उर्दू में कहेंगे धागे नुमा। अब हुआ क्या, वाल्टर फ्लेमिंग जब 1882 में सैलेमेंडर लार्वी के सेल जो डिवाइड हो रहे थे, जब उन्होंने उनको देखा तो उन्हें एक स्ट्रक्चर नज़र आई धागे नुमा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये माइटोसिस हो रही है। अपनी ज़ुबान में ग्रीक लैंग्वेज ने कहा कि ये माइटोसिस मीन धागे बन रहे हैं, इस वजह से इसका नाम माइटोसिस हो गया। माइटोसिस एनिमल सेल के अंदर वाल्टर फ्लेमिंग ने ही सैलेमेंडर लार्वा के जो सेल डिवाइड हो रहे थे उनको देखा तो वहाँ से डिस्कवर की, और प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर की। अब आ जाएँ माइटोसिस है क्या और किन किन स्टेजेस में से ये गुजर कर मुकम्मल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस 2 फेजेस में होता है। माइटोसिस सबसे पहले माइटोसिस है क्या। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले माइटोसिस है क्या। हमने कहा इट is a type of cell division. It is a type of cell ये एक सेल डिवीजन की किस्म टाइप है, इन विच जिसके अंदर इन विच अ पेरेंटल सेल divides into 2 daughter cell, in which a parental cell divides into 2 daughter cells, and the number of chromosomes remain same as in parental सेल। देखें, ये एक पेरेंटल सेल है। अगर ह्यूमन की हम बात करें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर अगर माइटोसिस होगी तो एक सेल डिवाइड होगा 2 सेल्स के अंदर। अब देखें, जैसे पेरेंटल सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 थे, वैसे ही डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 थे। मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम आर कांस्टेंट इन डॉटर सेल्स। तो ये है माइटोसिस की डेफिनेशन। अब आ जाएं स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में। माइटोसिस 2 फेजेस में होती है। दो फेजेस में होती है। एक को हमने कहा कैरियोकाइनेसिस। लफ्ज़ कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियोन में से लिया गया है, इसका मतलब है न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। अब आ जाएँ डियर स्टूडेंट्स, हम एक एक फेज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि
हर फेज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 4 फेजेस हमने कहे, उनमें से एक है प्रोफेज़। फर्स्ट आप ऐसा सब कह लें कि फर्स्ट फेज़, ऐसे आप याद कर लें इसे प्रोफेज़। अब प्रोफेज़ को समझने के लिए हमें एक सेल नहीं बल्कि 2 सेल की स्ट्रक्चर बनानी होती है। जैसे प्रोफेज़ को हमने डिवाइड किया मज़ीद अर्ली प्रोफेज़ और लेट प्रोफेज़ में। अब होता क्या है कि हमें पता है अर्ली प्रोफेज़ में क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रोसोम होता है। लेकिन लेट प्रोफेज़ में क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट हो चुका होता है क्रोमोसोम्स में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी होती है और सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रियोल में कन्वर्ट होकर अपोजिट पोल में मूव करता है और स्पाइनल फाइबर्स बनते हैं। जिसमें यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, वहाँ पर सेंट्रियोल फार्मेशन नहीं होती। सेल डिवीज़न के लिए सेल प्लेट फार्मेशन होती है, तो उसको मज़ीद हम आगे चलकर पढ़ते हैं। अब हमने बात की प्रोफेज़ में होता क्या है। प्रोफेज़ में क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद होता है अर्ली प्रोफेज़ में, क्रोमेटिन, और लेट प्रोफेज़ में ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है कन्वर्ट हो चुका होता है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, देखें कैसे। ये एक सेल है, इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है और ये लेट प्रोफेज़ है, इसको हम समझते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट हो चुका होता है क्रोमोसोम्स में, देखें इस तरह। ठीक है, एक और क्रोमोसोम बना लेते हैं हम लोग इस तरह। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, ये याद करने की, ये पॉइंट्स बिल्कुल अहम है, आपको लाजिमन याद करने होंगे। क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, यहाँ पर देखिए आप गायब हो गई। अगर होंगे भी तो उसके थोड़े बहुत कंपोनेंट्स। ठीक है, अब बात आ गई सेंट्रोसोम की। इसका क्या होगा, सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। देखें यहाँ पर, चलें ये देखें आप, यहाँ पर ये सेंट्रोसोम था। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल में कन्वर्ट होकर अपोजिट पोल में मूव करेंगे, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ मूव करके यहाँ पर मूव करना शुरू हो जाए और अपोजिट पोल में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, चौथी जो अहम बात है, इसके अंदर क्या होगा, स्पाइनल फाइबर फॉर्म होंगे। स्पाइनल फाइबर फॉर्मेशन, यही स्पाइनल फाइबर्स आपके सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम्स को अलग अलग पोल्स की तरफ डिवाइड करके ले जाते हैं। स्पाइनल फाइबर फॉर्मेशन, ये सेंट्रियोल तो आ गए। अब इस सेंट्रियोल में से एक धागे नुमा स्ट्रक्चर निकलेगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पाइनल फाइबर से निकलेंगे, जो कि आकर क्रोमोसोम्स में अटैच होंगे। वो अटैचमेंट होगी मेटाफेज में। ये 4 जो बातें हैं बहुत ही अहम है, आपको याद करना होगा कि प्रोफेज में होता क्या है। अब आ जाए यहाँ पर, देखिए आप, प्रोफेज में क्रोमेटिन नेटवर्क यहाँ पर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ डिसअपीयर हो चुकी है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, अपोजिट पोल में जा चुके हैं और स्पाइनल फाइबर फॉर्मेशन हो चुकी है। प्रोफेज मुकम्मल हो गया। अब आप आ जाएं मेटाफेज की तरफ। नंबर 2, दूसरा मेटा मीन्स मिडिल फेज, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं। अब बात हो रही है मेटाफेज की। अब इसमें क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम्स प्रोफेज में बने थे तो वो इक्वेटर पे आ जाएंगे। क्रोमोसोम्स
अरेंज themselves एट इक्वेटर। इक्वेटर एक इमेजिनरी बीच वाली मिडिल लाइन होती है इक्वेटर में। कैसे आ जाएं, ये सेल बना हुआ है मेटाफेज का, देखिए ये ऊपर जो फेज है इसमें स्ट्रक्चर में आप देखें ये मेटाफेज है। अब बिल्कुल क्रोमोसोम बिल्कुल देखिए आप, ये मिडिल लाइन पर बीच वाली लाइन पर आ चुके हैं, बिल्कुल बीच में आ चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो इसमें क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ गए और दूसरा अटैचमेंट ऑफ स्पाइनल फाइबर्स एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। ऑफ स्पाइनल फाइबर्स। मेटाफेज हमने डियर स्टूडेंट पढ़ा, अब हम बात करते हैं एनाफेज की। मेटाफेज में हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आ चुके हैं और स्पाइनल फाइबर्स अटैच हो चुके हैं सेंट्रोमियर पर। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो क्रोमोसोम्स है जिसमें डबल क्रोमेटिड है, तो ये आपस में सेपरेट होंगी। कैसे सेपरेट होंगी, इसमें आप देखें कंट्रैक्शन हो रही है स्पाइनल फाइबर्स की। स्पाइनल फाइबर बिल्कुल सिकुड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो ये स्पाइनल फाइबर जैसे ही ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये एक क्रोमोसोम्स को दो क्रोमोसोम्स में डिवाइड करेंगे। एक क्रोमोसोम्स को दो क्रोमोसोम्स में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, ये एक क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर, ठीक। अब ये बीच में से इसे काटेंगे इस तरह से, ये एक इस तरफ आ जाएगा और दूसरा उस तरफ, ऐसे इस तरह ये दो क्रोमोसोम बन चुके होंगे। हर क्रोमेटिड अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन चुकी है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पाइनल फाइबर्स हमने कहा, स्पाइनल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाएंगे, ऊपर की तरफ खींच जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पाइनल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं अब ऊपर की तरफ पहुंच चुके होंगे, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल, टूवर्ड्स मिस्टेक, सॉरी स्पेलिंग्स, अपोजिट पोल्स। ये जो एक क्रोमोसोम जुदा हुआ दो क्रोमोसोम्स में, अब देखें एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, अगर 4 थे तो अब वो 4 क्रोमोसोम्स 8 में डिवाइड हो गए, तो 4 नीचे की तरफ 4 ऊपर की तरफ, ठीक है। अब वो हो चुके होंगे, ठीक है। अब ये दो चीज़ें इसके अंदर होती है, ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम्स बन गए, क्रोमेटिन। अब क्या होगा, बात करेंगे हम टीलोफेज की, कि टीलोफेज में क्या होता है। जैसे एक बात बिल्कुल आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि ये जो टीलोफेज है, ये प्रोफेज के जो पहला फेज़ है, प्रोफेज, उसके बिल्कुल अपोजिट है। जो जो चीज़ें उसमें हो रही थी, ये चीज़ें दोबारा वहाँ पर फॉर्म होंगी। जैसे वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, इसमें रीअपियर होगी। वहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट हुआ था क्रोमोसोम्स में, इसमें क्रोमोसोम्स कन्वर्ट होंगे क्रोमेटिन नेटवर्क में। उसके अलावा चलें अब आगे देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले टीलोफेज में सबसे पहले मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम सीजेस रुक जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, अब मूव नहीं करेंगे।
अपोजिट पोल पर पहुंच चुके होंगे, मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, वो जो प्रोफेज में सबसे पहले क्या हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, दोबारा ज़ाहिर हो जाएगी। देखें ये टीलोफेज है और ये प्रोफेज है। यहाँ पर देखें, यहाँ से डिसअपीयर होना शुरू हो रही थी, पार्ट्स गायब हो, यहाँ पर गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखें रीअपीयर हो गई, ये 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक, दूसरा क्या, प्रोफेज में क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट हुआ था क्रोमोसोम्स में, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स कन्वर्ट होंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क में। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के बाकी लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, सेल साइकिल चैप्टर नंबर 5 में आप देख सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।